सबसे पहले ये है कि जैसे ये बता रहे थे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ठीक है आप पढ़ ले रही हैं और या पढ़ ले रहे हैं आप, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जा रहा है, बट एक आपको प्रॉपर जो है बुक फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आज किसी भी एग्ज़ाम का ऐसा पैटर्न हो गया है कि किसी एक सोर्स के सहारे उस नहीं रहा जा सकता है। जैसे 71 का इस बार जो मेंस का पेपर आया है, लिखने के लिए इतना डायनेमिक चाहिए कि आपको उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, और वो नॉलेज आपको आएगा बुक, जब आप एक अच्छे बुक पढ़ेंगे तभी आएगा उससे। तो जैसे और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे प्रीलिम्स में भी क्या है कि मैं क्या करता था कि वो लूसेंट को मैं कभी छोड़ता नहीं था, क्योंकि लूसेंट एक ऐसा गीता की तरह है। उसको अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी हो या यूपीएससी कहीं पे भी उसी में से कुछ फैक्ट निकाल करके उसको स्टेटमेंट वाइज कर दे रहा है वो, तो उससे लग रहा है ये कि यार ये लग रहा है कि अब लूसेंट गया ये, लेकिन आप कभी भी देखेंगे लूसेंट रेलेवेंट है, हमेशा के लिए है। चाहे आप उसको, मैं तो एग्ज़ाम जब 1 महीना रह जाता था तो सबसे पहले तो हम अपना जो क्लास नोट्स हमारा था उसको हम पढ़ते थे अपना, इसके बाद फिर लूसेंट उठाते थे उसी टॉपिक पे। जैसे पॉलिटी का मैं पढ़ रहा हूँ, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी, तो सबसे पहले अपना भाई जो क्लास का नोट्स होता था उस पर भी बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब उसमें फैक्ट क्या आ रहा है उसको देखना होता है, तो वो आपका लूसेंट कवर कर देगा। तो सबसे पहले आपका क्लास का जो नोट्स है उसको पढ़ना है, इसके बाद लूसेंट, क्योंकि यहाँ पे तो जितने लोग आएंगे अपना अपना स्ट्रेटजी बताएंगे, लेकिन हम एक कॉमन चीज़ें बता रहे हैं कि सबसे पहले क्लास का नोट्स फॉलो करना है और उसके बाद लूसेंट। और ये जब कर लीजिएगा तो एक थोड़ा जब आपके अंदर ये नॉलेज आ जाएगा तो फिर एनसीईआरटी उठाइए, क्योंकि पहले पहले कभी कभी क्या होता है कि आप क्लास किए नहीं रहते हैं और एनसीईआरटी उठाते हैं तो उसमें कई ऐसे टर्म दिया होता है कि समझ ही नहीं आता। जैसे संप्रभुता आ गया तो संप्रभुता जैसे समझ में ही नहीं आएगा, और वही क्लास उस पर किए रहेंगे, सर बताए रहेंगे पहले से कि संप्रभुता क्या है, जब वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लास की रिमाइंड होती है एकदम से। तो ये आपके प्री के लिए हो गया। और जैसे जैसे प्री नज़दीक होते जाएगा आप प्रयास ये कीजिए कि कम से कम 1 से 2 बार लूसेंट को, और उसमें भी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और साइंस, ये 4 सेक्शन, और ज़्यादा नहीं करना है इसमें। तो मैं हमेशा से यही करते आया हूँ। और सबसे पहले ये बता दूं कि मैं यहाँ पे 2018 में जब आया था तो उस समय ऑनलाइन उतना नहीं होता था, हम लोग साथ में क्लास करते थे। तो फिर क्या होता था कि अपना धीरे धीरे जैसे कोई कुछ भी बता देता था, कोई कुछ भी बता देता था, तो आदमी उधर ही जाने लगता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि माया जाल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बताने वाले आपको बहुत मिलेंगे कि आप ये कर लो, ये कर लो, मैं 24 घंटा पढ़ता था, मैं ये करता था, लेकिन ये सब कोई वो नहीं है। ऐसा कोई भी आप सोचिए कि कोई एक मानव साधारण सा है, वो 18 घंटा पढ़ लेगा, ये आसान बात है। कहने वाले कहते हैं उसको आपको नहीं करना, आपकी जो दिनचर्या है उसी को फॉलो कीजिए, उसी में बस ये सुधार ये करना है कि सही दिशा में चलना है। और सही दिशा के लिए सबसे पहले तो सर यहाँ हैं बताने के लिए, भाई हम ही लोग को वो भी गाइड किए हैं, और हम लोग अभी भी एग्जाम देंगे, क्योंकि अभी संतुष्टि वाला पद मिला नहीं है, इस बार उम्मीद थी कि मिल जाना चाहिए, और मुझे प्रोबेशन ऑफिसर मिला है, तो अभी भी संतुष्टि नहीं है कि जितना हम किए थे उसके अनुसार नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो जो सर बताएं कि पेशेंस। अब सोचिए कि 2018 से हम आए हैं यहाँ पे, पहले जब आए थे तो कोचिंग करने के बाद यूपीएससी देते थे, तो यूपीएससी के पहले 3 अटेम्प्ट में जीएस में नहीं होता था, सीसेट हो गया। बाद में 3 अटेम्प्ट में क्या हुआ कि जितना कटअप रहता था उससे 20-22 नंबर जीएस में ज़्यादा होता था, और सीसेट में हम फेल हो गए। तो मेरा 6 अटेम्प्ट इसी तरह ख़त्म हो गया, उसमें 3 बार जीएस में फेल हुए, 3 बार सीसेट में, तो यहाँ से ख़त्म हो गया वो। उसके बाद फिर मैं अदर स्टेट का भी देता था, जैसे यूपी पीसीएस का भी मैं मेंस 6 बार दे चुका हूँ, और बीपीएससी का तो कई बार ऐसा होता था कि बीपीएससी ओवरलैप कर जाता था उससे, तो बीपीएससी मेरा छूट जाता था, क्योंकि यहाँ प्री रहता था, वहाँ मेंस रहता था। तो बहुत आदमी इधर उधर दौड़ा है। पिछली बार 69 में इंटरव्यू मेरा था, तब हम सर से आके यहाँ पे मिले थे। जब सर से आए तो सर जब मेरा कॉपी देखें तो कहें कि यार आपका सब कुछ अच्छा है, बस आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप एग्जाम्पल नहीं जोड़ रहे हैं उसके साथ, जैसे आप अपना आंसर लिख रहे हैं और उसके साथ अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो मुझे भी ये लगा कि सही बात है कि यार मतलब ऐसे हम नहीं कर रहे। फिर मैं 17वीं वाला जो मेंस था उसके समय काफ़ी मेहनत किया, जितना भी सेक्शनल टेस्ट था मेंस का सब हम लिखे धीरे धीरे आ करके, और उसमें सर और मैम फिर उसमें सुधार करते गए कि ये नई चीज़ें हैं, ये नहीं है, ये नहीं। फिर मैं उन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देता था। वहाँ पे जब मैं 70 में लिखने बैठा तो अब ऐसा लगता था कि मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता था कि यार सर पीछे से बोल रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों नहीं जोड़ रहे हो,
तो वहाँ पे मैं तुरंत एग्जाम्पल जोड़ देता था उससे। अब मार्क्स आएगा तो पता चलेगा किस में कम रह गया क्या रहेगा। तो 69 में मेरा एसए में 187 मार्क्स आया था, और सेकंड पेपर में क्या हुआ था कि मेरा 114 मार्क्स था केवल 300 में, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि मतलब मेरा ओवरऑल 6 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ था। तो मुझे ये लगा, और उसके बाद ही हम 69 इंटरव्यू का जब मेंटरशिप था तब सर से हम मिले थे। उस समय तब तक मेंस हो चुका था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर बाद में जब हम सर को अपनी कॉपी ला के दिखाएँ तो फिर तब ये बताएं कि देखिए गलती आपकी कहाँ कहाँ हुई है। तो ये रहा था। तो मतलब ये है कि सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास, किसी जैसे सर से ही पढ़ रहे हैं तो उन पर एक विश्वास कीजिए। 10 लोग आपको यहाँ आएंगे, 10 बातें बताएंगे, उन सब चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि हम लोग भी इसी रास्ते से गए हैं और सर ही बताए हैं तो उसी रास्ते पे चला है आदमी। तो सबसे पहले जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उन पे विश्वास रखिए, और क्लास नोट्स को प्रिपेयर करना है सबसे पहले। उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़िए। रेफरेंस बुक के अलावा भी जैसे क्या है, ये सब हम आपको पहले मेंस का बता रहे हैं, क्योंकि प्री तो सर बता दिए थे कि क्या क्या करना है, प्री का बहुत इतना वो कर दिए। मेंस का मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेंस में थोड़ी सी मुझे मतलब अच्छा लगता है मेंस करना, तो वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले क्लास नोट्स के साथ एक रेफर बुक आप कर लीजिए किसी भी टॉपिक पे, जैसे जो भी है। अब तो मैं लक्ष्मीकांत तो मुझे नहीं लगता है कि मेंस में बहुत फ़ायदेमंद है, और लोग उसको पता नहीं कैसे प्रिपेयर करते हैं। यकीन आप मानिए, आज तक मैं मेंस के लिए उसको कभी पढ़ा ही नहीं। तो सर जैसे बताते थे कि जो चीज़ें क्या है, जैसे एनसीईआरटी उठा करके, और जो टॉपिक होता था उसमें देखे होंगे जैसे कई बार भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट है, या फिर कोई ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लोग थे उन लोगों का स्टेटमेंट उसमें हर चैप्टर में दिया हुआ है। तो आप जैसे क्या कर रहे हैं कि जैसे उस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं तो उनका जो कोट दिया हुआ उसको उठा करके वहीं पे नोट्स में ही ऐड कर लीजिए, कि जब आप पढ़ने लगेंगे तो उसको याद आएगा कि यहाँ पे इन्होंने कहा था। 2-3 बार जब आंखों से गुजर जाएगा चीज़ें तो आपको ये समझ में आने लगेगा चीज़ें कि हमको यहाँ पे वो डाल देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात ये है कि निष्कर्ष जैसे आप लिख रहे हैं तो निष्कर्ष में उनको कोट कर दीजिए, और आपको अब निष्कर्ष सोचना ही नहीं है कि हमको निष्कर्ष इसमें क्या लिखना है, उन्हीं को कोट करके आप लास्ट में कर देंगे। तो जो एग्जामिनर भी होगा तो पहले इंट्रो देखते हैं और बीच में क्या है क्या नहीं वो तो देखते होंगे, निष्कर्ष देखते हैं। तो उसमें जैसे जब कोट किए रहेंगे तो चीज़ें, ये मैं 70 वाले में किया हूँ। अब जब फाइनल आ जाता है तो सर को मैं कॉपी निकलवाऊंगा तो दिखाऊंगा कि इसमें किस में मार्क्स अच्छा आया है, तो फिर आप लोग उसको देखिएगा, उससे होगा। और हम लोग भी अभी दे ही रहे हैं, क्योंकि अभी पोस्ट जो फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस था वो मिला नहीं। मेरा सबसे पहले डिप्टी एसपी में भरा था, फिर एसडीएम भरा था, तो दोनों मिला नहीं। और उसके बाद फिर मुझे पता ही नहीं था कि ये सब क्या होता है प्रोबेशन। और 69 में क्या हुआ था कि पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो फाइनल इंटरव्यू के समय भराया गया था वो फाइनल होता था। इस बार क्या किया कि मेंस के समय ही जो आप भर दिए हैं वही फाइनल मान लिया। तो उसमें बहुत ऐसी चीज़ें थी कि हम सोचे थे कि सर से बाद में ये सब चीज़ों पर डिस्कशन कर लेंगे कि सर किसको पहले करें कि, तो हम अपने मन से डिप्टी एसपी एसडीएम यही 2 भरे थे, और चौथे नंबर भी ये प्रोबेशन मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, तो मैं ऐसे डाल दिया था सीरियल ऐसे करके। अब वही हमारे गले लग गया। तो अब जो चीज़ें हैं नहीं होने से तो अच्छा है कि हुआ कुछ भी, और इतने दिन का संघर्ष धीरे धीरे समाप्त हुआ। तो सबसे पहले तो यही कहेंगे कि प्री अभी नज़दीक है तो आप लोग प्री पे ही फोकस कीजिए। और हम लोग भी संस्था में हैं ही, कभी भी कुछ भी ऐसा ज़रूरत पड़ेगा सहयोग नोट्स वोट्स का, बाद फिर हम जब प्री हो जाता है तो नोट्स एक बार ला के दिखा देंगे कि नोट्स हम कैसे बनाते थे, क्या करते थे। तो उसमें आप लोग को जो हेल्प होगा, मैं हमेशा यहीं हूँ। अभी जब तक फाइनल यहाँ से नहीं हो जाएगा सर का, जहाँ हम लोग साथ छोड़ने वाले भी नहीं हैं, और सर भी एकदम पूरा बड़े एकदम से जो भी सहयोग होता है जैसे भी हमेशा करते रहे हैं। तो अब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि सर का कितना बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि अब हमेशा से जैसे मेंस आदमी देता था और लिखता था तो ये लगता था। और अदर कोचिंग में क्या होता था कि मैं टेस्ट ज्वाइन करता था तो वहाँ पे कॉपी चेक करने वाले हमेशा बेहतर प्रयास है और अच्छा मार्क्स देते थे। वही चीज़ें तो जाके एग्जाम में भी इंसान लिख रहा है, वहाँ पे हो ही नहीं रहा है। फिर जब सर के पास आए तो ये पता चला कि चीज़ें इसमें एक्चुअली कमी किस चीज़ की है, फिर उसको दूर किए तो आज यहाँ पे हैं। तो बस यही फाइनली हम कहना चाहते हैं कि विश्वास जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको उन पे रखिए, और दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। लिमिटेड सोर्स रखेंगे, उसको बार बार पढ़ लेंगे, उसी को याद रहता है ज़्यादातर, वही चीज़ें लिखा हुआ अपने हाथ का, और वही एग्जाम में डिलीवर होता है। दूसरी चीज़, आंसर राइटिंग लगातार करना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतना आंसर राइटिंग करने के बाद भी आज मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो हमेशा हम टेस्ट से पहले आंसर राइटिंग करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन नहीं होता था। और एक चीज़ और है, पढ़ाई के साथ साथ लक, आपका लक बहुत ज़रूरी है। कॉपी आपका किसके हाथ में जा रहा है, उनका मूड कैसा है, ये बहुत डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेपर अच्छा गया रहता है उसी में मार्क्स कम आया गया रहता है,
और कई ऐसा होता है कि जिसमें हमारा मार्क्स कम मतलब पेपर अच्छा नहीं हुआ है कि जैसे तैसे लिखे हैं, मार्क्स बहुत अच्छा है। तो ये उस पर भी डिपेंड है कि कौन वो आके कॉपी उस समय चेक कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, कैसा है। तो लक भी, ईश्वर को भी साथ साथ लेके चलना है, उनको भी मनाते रहना है कि थोड़ी सी हमारी पे भी कृपा कर दीजिए। तो ये चीज़ें हैं। और प्री पे पहले आप लोग फोकस कीजिए। प्री में यही हम कहेंगे कि लूसेंट और सर जो बताए हैं जितना आपका सोर्स वो कर लीजिए। साइंस के लिए ही आप एनसीईआरटी देख लीजिए जो बताए हैं, और बाकी चीज़ों के लिए लूसेंट को प्रिफेयर कीजिए। कम टाइम है, जितना नज़दीक जाता है उसको लूसेंट को अपना करते जाइए। लूसेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा है, वो देखने में लगता है कि यार क्या ही दिया है, इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़िएगा उसको। अब मैं अभी हमारा नहीं हो रहा था तो हम गए थे, एक यूपी का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पेपर था, उसके लिए प्री देने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास टाइम नहीं था, बिहार का भी मेंस हम दे के आए थे। उसको मैं पढ़ के गया और 120 क्वेश्चन में उसका मेरा 98 सही है। मैं केवल लूसेंट पढ़ के गया था, जबकि वो सोचिए कि टीचर का वो था, उसमें आपको डीप नॉलेज चाहिए होता है, लेकिन लूसेंट से मेरा 98 सही हुआ है। तो लूसेंट को हम बहुत मानते हैं कि भाई इसी से हमारा प्री कभी रुकता नहीं था, और इसको हम जैसे जैसे नज़दीक जाता था प्रयास करते हैं कि एक बार दो बार कम से कम देख लें इसको। और जो भी अब आप लोग को जो पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बुक, हाँ हाँ, नहीं तो उसमें हम जैसे क्या करते थे कि लूसेंट में जो पीछे दिया हुआ है सब ना एक साथ, तो उसको हम क्या करते थे कि उसको याद करते थे, जैसे 10-10 का सेट बना के, कि आज हम 10 जैसे उसमें याद कर लिए बुक, 10 अधिवेशन याद कर लिए, 10 आपका वो जो नारा है वो याद कर लिए। जो पीछे का वो दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, पीछे देखे होंगे तो बॉक्स बना के सब लूसेंट में दिया है। तो पहले हम क्या करते थे कि लूसेंट को अच्छे से याद कर लेते थे, उसके बाद फिर दूसरे सोर्स पे जाते थे कि इसमें कुछ अलग दिया है क्या। लेकिन ये देखने में आता था कि क्रक्स पूरा आपका लूसेंट में दे दिया है, तो उससे हम रट उसको तो याद, देखिए फैक्ट जो है वो आपको याद एक बार करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और उसको जैसे भी आप याद कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ और है, जब आप दिमाग में याद किए रहेंगे उस चीज़ को, और जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तुरंत आप दिमाग वहाँ पे क्लिक करेगा। ये लगता है कि यार एग्जाम से सबको पहले लगता है कि सब कुछ भूला हुआ है। हम सर से तो आके, हमारा इंटरव्यू 2 दिन पहले था, हम सर से आके एकदम पूरा इतना मतलब वो लग रहा था, कह रहे थे कि सर मुझे लग रहा है ना कि मुझे वो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो सर कहते थे कि चलिए 5 मिनट बैठिए आप इसी क्लास में। यहाँ हम बैठते थे, सर अब हमसे क्वेश्चन करने लगते थे तो मैं बोलने लगता था वो चीज़ें। तो कह रहे हैं यार सब तो है, अब क्या आपको चाहिए इसमें। तब मुझे लगता था कि हाँ यार मेरे अंदर है। तो ये सबके साथ होता है कि एग्जाम से पहले लगेगा, लेकिन आपको जितना फैक्ट है लूसेंट में दिया हुआ है वो पर्याप्त है फैक्ट, और उसको एक बार याद करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। आप मतलब एक बार सोचेंगे कि हम पढ़ के निकल जाए तो वो नहीं, गलत हो जाएगा वहाँ पे। और याद एक बार कर लेंगे अच्छे से, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर एग्जाम में आएगा तो कर ले जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर कुछ और पूछना है? देखिए, देखो मनीष ने आपको बताया, समीर ने आपको बताया, एक कॉमन चीज़ निकल के आती है दोनों में, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और आपको सफलता के लिए आपको क्या है, मेहनत करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा। ज़्यादा इधर उधर भटकने से अच्छा है जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए, उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए। जब आप उस चीज़ का मल्टीपल रिवीजन करते हैं ना, आपका बिल्कुल श्योर है हो जाता है, आज न कल। और अगर आप पढ़ते हैं तो हो जाता है बस। देखो, और किस्मत एक, देखो आपने एक चीज़ ध्यान दिया, समीर ने भी वही बात किया है, मनीष ने भी वही बात किया है, किस्मत किसका साथ देती है। अगर ये पेपर देना बंद कर देते, क्या किस्मत साथ देती? किस्मत तभी साथ देती है जब आप मेहनत करते हैं। तो यानी किस्मत भी आपकी मेहनत को देखती है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप सबका हो जाएगा। बाकी अगर कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी साथ भी आप क्या आ रहे हैं इंटरव्यू का। नहीं, उसमें तो पूरा ओवरऑल जैसे आप दोनों से बात कर सकते हैं, उसमें जैसे बात कर सकते हैं। उसमें जैसे क्या होता था कि सबसे पहले तो वहाँ पे आप जाते हैं अंदर तो पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, क्योंकि पहले होता था कि नाम और ये सब स्थान पूछते थे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अब सीधे जाएंगे तो ग्रेजुएशन आपने कब किया है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, यही सीधे पूछे हमसे। तो उसके बाद जब देखे कि हिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन में और ऑप्शनल भी सब्जेक्ट रहा है, तो फिर 10 मिनट तक हिस्ट्री के आसपास रहे।
अच्छा, उसमें जैसे क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होता है कि जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं रहा है और ये सोचते हैं कि जैसे ऑप्शनल का जो पेपर आता है वो जीएस में जितना है उतना कर ले जाएंगे तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा हिस्ट्री का। लेकिन वही इंटरव्यू में जब जाएंगे तो आपका वहाँ पे नॉलेज समझ में आता है। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे ग्रेजुएशन में और ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछ लिया और वो बता दिए हिस्ट्री और उनसे हिस्ट्री नहीं पूछा, ये भी लक की बात है। क्योंकि अगर आपने ऑप्शनल हिस्ट्री बताया तो अब उसमें अब धीरे धीरे वो डीप में जाना स्टार्ट करेंगे। और कई बच्चे ऐसे वहाँ पे अब इंटरव्यू के समय हमसे मिले थे कि यार हम तो वैसे बस रख लिए थे जीएस के पर्पस से, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हिस्ट्री का आता था तो ये लगता था कि जीएस में हम जितना पढ़े हैं हिस्ट्री में कर ले जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे ज़रूरत उसकी होती है कि आपको आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उससे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से और करेंट रिलेवेंट जो चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। यही 3 आपको एरिया पे काम करना पड़ेगा, चाहे अभी से उसको तैयार कीजिए या फिर मेंस जब हो जाता है तो ग्रेजुएशन पे भी वो जाएंगे, ऑप्शनल पे भी जाएंगे। उनके मन का है कि वो किससे क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन आपसे वो पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ किससे किया है। पिछली बार इंटरव्यू में ये नहीं पूछे थे कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, ये पूछे थे कि आपने ग्रेजुएशन किया कहाँ से है। फिर अगर तो फिर मैंने बताया कि इलाहाबाद से, फिर वो इलाहाबाद पे चले गए। तो ऐसे होता है। और इस बार क्या किए कि जैसे मैं बताया कि ग्रेजुएशन सर हिस्ट्री है और मेरा ऑप्शनल भी, तो फिर हिस्ट्री पे ही वो चले गए। उसके बाद फिर करेंट गए, फिर पॉलिटी गए और पॉलिटी में जो चीज़ें रेलिवेंट चल रहा था, कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी उस पर वो चले गए। तो वैसे आपको पूछते हैं। यही 3-4 एरिया जो है, कभी कभी आपके हॉबी पे चले जाते हैं कि हॉबी आपका क्या है। तो ये सब चीज़ें अभी से जैसे आप तैयार कर लीजिए या फिर बाद में जाके कीजिए। कि मुझसे पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि बिहार में उद्योग की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही। जैसे मैं बताने लगा, अच्छा सड़क का विकास नहीं हो गया है, बिजली नहीं सब पहुंच गया। हम कहें सर इंफ्रा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं सर, और एक बिजली को लेकर ही इंफ्रा को नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताइए कि वो कुछ बिहार का लोकगीत बताइए, तो बताएं। फिर 2-3 जब सवाल वो कर दिए तो फिर वो नॉर्मल हो गए।